आप सब लोगों को मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। धरती ने सूरज का एक और चक्कर पूरी तरीके से मार लिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली से मणिपुर अभी तक नहीं पहुंच पा रहे। खैर, धरती का इस पूरा चक्कर मारने के लिए मैं यहां पर मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि यार जो भी होता है हमारे देश में, पूरी दुनिया में, मोदी जी ही तो कराते, तो इसलिए थैंक यू मोदी जी। लेकिन ये सब कुछ कराने के बाद एक चीज ऐसी है जो मोदी जी नहीं करवा पा रहे हैं, और वो क्या है, जरा उसके बारे में ही आज बात करना चाहते हैं। एस जयशंकर, सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भाई साहब जो है इस टाइम पर यूएस में कैंप लगा करके बैठे हुए हैं, और इनकी सोशल मीडिया पे खूब छीछा लेदर हो रही है। प्रॉब्लम यहां पर क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो यहां पर ये कह रही है कि एस जयशंकर ने जो दौरा किया है वो यूएस के ऑफिशियल से मुलाकात करने के लिए किया है। इंडिया और यूएस के जो बायलैटरल रिलेशंस है वो और ज्यादा डीपन हो जाए, उसके लिए पूरी यात्रा करी गई है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे लोगों का ये कहना है कि एस जयशंकर मोदी जी के लिए इनविटेशन सिक्योर करने गए हैं। इनविटेशन किस चीज का? डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन होने वाला है 20 जनवरी 2025 को, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को इनवाइट नहीं कर रखा है। यस, अगर आपको लग रहा था कहीं पर डंका वंका बज रहा है, तो भैया यही है, डंके के नाम पे जो भी है। The latest, and that is External Affairs Minister S. Jaishankar, who is in the United States, and he's going to be there till the 29th of this month, marking the first high-level engagement between India and the United States following Donald Trump's presidential election victory. 29 तारीख तक एस जयशंकर अमेरिका में रहने वाले थे, लेकिन अभी तक भी ये खबरें सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि एस जयशंकर वापस नहीं आए। इनफैक्ट मैंने इस चीज को सर्च किया इंटरनेट के ऊपर, और मुझे कहीं पर भी इसकी न्यूज देखने को नहीं मिली कि एस जयशंकर वापस आ चुके हैं या फिर वापस नहीं आए हैं। अब क्योंकि वापस आने के ऊपर इन लोगों का खूब भर भर के स्वागत किया जाता, तो डेफिनेटली वापस तो नहीं आए हैं, तो इसलिए वहीं पर ही अभी बैठे हुए हैं एस जयशंकर। आखिरकार क्यों वहां पर बैठे हुए हैं? इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके ऊपर टिप्पणी करी थी और एक ट्वीट किया था आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी सेंट वेटर टू गेट इनवाइट to Trump's inauguration. सुब्रमण्यम स्वामी slams बीजेपी over जयशंकर's US visit. कहां पर एस जयशंकर को यहां पर लाल आंख वाला दिखाया जाता है, और यहां पर दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी जो है एस जयशंकर को वेटर बुला रहे हैं। अब देखो, ये काफी दुख की बात है कि मोदी जी को इनविटेशन नहीं मिला है, और इसलिए एस जयशंकर वहां पर जाके बैठे हुए हैं कैंप लगाकर, क्योंकि ट्रंप उनसे मुलाकात करेंगे, सर 5 सेकंड के लिए प्लीज मिल लेंगे और मोदी जी को इनवाइट कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी इसके भी आगे, बेइज्जती और भी बड़ी वाली हो सकती है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्रंप ने मोदी जी को तो इन्विटेशन भेजा नहीं, लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को यहाँ पर पहले ही इन्विटेशन भेज दिया गया था। 12 दिसंबर की न्यूज है। इनफैक्ट यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं होती, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, शी जिनपिंग रिजेक्ट्स डोनाल्ड ट्रंप्स इनॉग्रेशन इन्विटेशन। ये भी रिपोर्ट निकल करके अगले ही दिन सामने आ चुकी थी कि शी जिनपिंग ने उनके इन्विटेशन को भी रिजेक्ट करके रख दिया है। मोदी जी को इन्विटेशन मिलकर नहीं दे रहा है, शी जिनपिंग को मिल भी रहा है और वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं। आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर? मोदी जी का डंका कैसे बजेगा? इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी अकेले नहीं है, पुतिन को भी इनविटेशन नहीं मिला है। इनफैक्ट जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली जहां पर पुतिन को इनविटेशन मिल चुका हो। आने वाले टाइम में हो सकता है मिल जाए, लेकिन मोदी जी को कब मिलेगा? अब जहां पर पूरा देश न्यू ईयर मना रहा है, सोशल मीडिया पे एस जयशंकर की भर भर के बेइज्जतियां करी जा रही हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं एस शंकर के ऊपर। आपको दिखाना चाहता हूं कुछ मीम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, बेगिंग एट टाइम स्क्वायर, प्लीज गिव इन्विटेशन फॉर ट्रंप इनॉग्रेशन। प्लकार्ड लेकर खड़े हुए हैं एस जयशंकर। आंखें कहां गई लाल वाली? बैटरी डिस्चार्ज हो गई क्या? एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनवाइट आवर बिस गुरु फॉर इनॉग्रेशन। यहाँ पर व्हाइट हाउस के आगे बैठे हुए हैं एस जयशंकर, और ये सारी फोटोज जो है ये एआई से बनाई हुई फोटोज है, लेकिन खिल्ली कितनी जबरदस्त उड़ रही है, इससे आपको कुछ समझ में आएगा सारा सिनेरियो। देखो, मुझे भी ये सब कुछ देख करके अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट नहीं करा अपने इनॉग्रेशन के अंदर, लेकिन कम से कम इसके बाद रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कुछ लोगों को। मोदी जी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त है, इस चीज का फर्जी नैरेटिव नहीं चलाना चाहिए। खासतौर से गोदी मीडिया की यहाँ पर बात कर रहा हूं। जिस दिन ट्रंप यहाँ पर इलेक्शन जीते थे, ऐसे दिखाया गया था जैसे ट्रंप नहीं जीते, मोदी 400 पार कर गए। इसके अलावा एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, हैवंट हैड फूड फॉर 2 days एंड वेटिंग आउटसाइड द व्हाइट हाउस फॉर 1 इन्विटेशन फॉर मोदी जी। ये सब तो कुछ भी नहीं थे। अब जो मैं आपको मीम दिखाने वाला हूं, उसको देख करके आपको सच में हंसी आएगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर एस जयशंकर खड़े हैं अपने हाथ में हंटर को लेकर के, ये अन्ना मलाई वाला प्रोटेस्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रंप इनवाइट माय बिस गुरु टू योर इनॉग्रेशन। वैसे ये मौका पूरी तरीके से परफेक्ट है। जो प्रोटेस्ट अन्ना मलाई ने यहाँ पर किया था, जो पूजा वूजा जिसको बताया गया था, वही पूजा मोदी जी को भी जाकर के करनी चाहिए अपने इन्विटेशन के लिए व्हाइट हाउस के सामने। करो जाकर जल्दी से। इसके अलावा एक और है एम नागेश्वर राव का ये मीम है, दोलांड भाई मोदी जी को एक इन्विटेशन दे दीजिए ना प्लीज। इसके अलावा मोदी जी का पुराना एक वीडियो काफी ज्यादा इस टाइम पर वायरल हो रहा है, जहां पर मोदी जी कह रहे थे कि मेरा ये सपना है कि विवेकानंद का सपना कि अमेरिका के लोग जो है इंडिया के लिए लाइन लगा करके खड़े हो इंडियन वीजा के लिए, वो मैं करना चाहता हूं। अमेरिका के लोगों को इंडियन वीजा की लाइन में लगा रहे थे।
यहाँ पर आज खुद के लिए वीजा की इंतजाम करने पड़ रहे हैं अमेरिका की। मेरा सपना ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। मतलब फेकम फाकी की जो आदत है मोदी जी की नई नहीं है, काफी पुरानी आदत है। इनफैक्ट फेकम फाकी ऐसी करी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी जी के मुंह पर ही हंस दिया एक बंदा। वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो, ये मेरा सपना है। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं जनता इस पूरी न्यूज के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ रिप्लाईज है जिससे आपको समझ में आएगा कि सिर्फ डंके वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर एस जयशंकर के मीम पर रिप्लाई कर रहा है, आंख में लेजर कौन डालेगा। एक और भाई साहब यहाँ पर लिखते हैं कि तारा बाबू जैसी हालत हो गई एस जयशंकर की। एक और कमेंट है यहाँ पर, ये ले आंखों में लेजर डाल दिया, मोदी जी के भी एस जयशंकर के भी, और व्हाइट हाउस पे दोनों के दोनों लेजर मार रहे हैं। वैसे सोचने वाली बात है, इतने सारे मीम्स बनाए गए लेकिन ये मीम्स जो है अधूरे हैं, आंखों पे लेजर भी लगाना होता है। एक और भाई साहब हैं जो लिखते हैं कि डिपेंड्स व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इनवाइट और अडानीज केस। सोचने वाली बात है कि आखिरकार एस जयशंकर किसके लिए गए हैं। एक तरफ बातें तो करी जा रही है मोदी जी के इन्विटेशन के बारे में, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि रियल रीजन है अडानी वाला केस, उसको निपटाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वहां पर तो जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। एक और कमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं, हिज मास्टर इज कॉन्स्टिपेटेड ओवर द सेम, हाउ कैन ही ईट। सर 5 सेकंड सर प्लीज सर। इनफैक्ट एक और कमेंट में लिखा हुआ है, वेट ही डिडंट चार्ज हिज लेजर आईज। इसका मतलब साफ है, पूरे देश की जनता को समझ में आ रहा है कि आखिरकार एस जयशंकर वहां पर क्या करने के लिए गए हैं। इसके अलावा पूरे देश की जनता को यह भी नजर आ रहा है कि अगर मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन में, तो आखिरकार मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किस टाइप की दोस्ती होगी। ठीक वैसी जैसे कि करण जौहर कंगना रनौत की दोस्ती है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात पता है क्या है? सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इन्विटेशन नहीं मिला इनॉग्रेशन का मोदी जी को, तो मोदी जी के अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल डंका वाले इवेंट्स, चाहे वो हाउडी मोदी हो, नमस्ते ट्रंप हो, या फिर जो भी इवेंट्स मोदी जी ने करे हो, उसके ऊपर जितना भी फर्जी नैरेटिव यहां पर चलाया हो इंटरनेशनल डंका वाला, वो सारा का सारा नैरेटिव पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। गोदी मीडिया तक भी मोदी जी को नहीं बचा पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्या मोदी जी को इन्विटेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? नीचे अपनी भड़ास निकाल के जरूर जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, आई जस्ट होप कि ये साल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हो आपके साथ, एंड आपकी पूरी फैमिली को फिर से एक बार अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, लेकिन तब होगी जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे। बाय बाय।